हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का निराला द विजन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग एक नए पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं जिसका नाम है केबीएस केंद्रीय विद्यालय संगठन। केंद्रीय विद्यालय संगठन केबीएस की वैकेंसी जब सीटेट पास करते हैं तो अगला लक्ष्य होता है कि कहीं ना कहीं सरकारी शिक्षक बनने का मौका मिले। तो आपको मौका मिलने का एक बहुत सुनहरा अवसर मिल गया है केंद्रीय विद्यालय संगठन के माध्यम से। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जो आपको मिलेगा, ये स्क्रीन पर देख सकते हैं। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि केबीएस टीचर वैकेंसी 2022, ये बोर्ड का नाम केंद्रीय विद्यालय संगठन, पोस्ट नेम प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, टीजीटी, पीजीटी, लाइब्रेरियन, प्राइमरी टीचर। और जो केबीएस टीचर की वैकेंसी है 13,404 वैकेंसी है। और मैंने पहला जो वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि पीआरटी में कितने हैं, टीजीटी में कितना है, पीजीटी में कितना है। ठीक है जी। तो आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं और केबीएस का एग्ज़ाम का डेट आएगा जो आपको बताया जाएगा इसमें क्या है नहीं है। फिलहाल हम लोग तैयारी पर जोड़ते हैं। आज हम लोग जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो इस बात पर डिस्कशन करने जा रहे हैं कि आज हम लोग डिस्कशन करेंगे केबीएस पीआरटी की चर्चा करेंगे। केबीएस पीआरटी की चर्चा आज आप ऐसे टीचर से पढ़ने जा रहे हैं जो ऑलरेडी केबीएस में पीजीटी हिस्ट्री में सिलेक्टेड हैं। क्योंकि बाद में मेरा सिलेक्शन असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर हो गया तो मैंने उसी समय रिजाइन दे दिया इस चीज़ को। तो केबीएस पीजीटी में मेरा सिलेक्टेड हो चुका है और इससे पहले भी मैंने एसएससी में सिलेक्शन ले चुका हूँ 18 वर्ष की उम्र में। फिर हमारा बैंक में भी सिलेक्शन हुआ। फिर मैंने यूपीएससी की तैयारी शुरू किया तो 2 बार मैंने वहाँ भी इंटरव्यू दिया और पीसीएस में मैंने सारे पीसीएस का लगभग एग्ज़ाम दिया है। और मैं 2011 से लेकर 2022 तक पढ़ने पढ़ाने का काम करता रहा हूँ और हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स केबीएस में सिलेक्टेड हैं और आपको इंटरव्यू की तैयारी भी बहुत अच्छे ढंग से मैं करवाता हूँ। ये पास कराने की 200% गारंटी रहेगी आपकी, बशर्ते आप जैसे मैं कहूँगा वैसे। और आपको हर वीडियो का मतलब हर सेक्शन का एक वीडियो मिलेगा आपको और आपको जो भी डायरेक्शन दिया जाएगा एक अनुभवी टीचर के द्वारा, यानी केबीएस सिलेक्टेड और एक्सपीरियंस टीचर से पढ़े। जो केबीएस में सिलेक्टेड हो चुका है और एक्सपीरियंस टीचर है जो काफ़ी साल पढ़ाने का अनुभव भी है, उन टीचरों से पढ़े ताकि आपको एक सही मार्गदर्शन मिल सके। तो चलिए आज हम लोग केबीएस पीआरटी का चर्चा करते हैं। चर्चा में हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हम लोग चर्चा की ओर कि केबीएस का पैटर्न क्या है। तो पहले का जो पैटर्न था उसमें काफ़ी बदलाव आ गया है। सबसे पहले जो यही बदलाव आया है कि केबीएस का जो एग्ज़ाम होगा, चाहे पीआरटी का हो, चाहे टीजीटी या पीजीटी का, सब ऑनलाइन मोड में होगा। ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सीबीटी। क्या होगा? सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। अब चूँकि ऑफलाइन में क्वेश्चन गड़बड़ी होने का और आउट होने की संभावना होती है और क्वेश्चन जब आउट हो जाता है तो कोई भी आयोग के लिए, संगठन के लिए बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाती है। इसलिए अब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की व्यवस्था कर दी गई है ताकि वहाँ पर कोई, ठीक है जी। तो ये जो एग्ज़ाम होगा वो सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। पहली बात जान लीजिए। अब सीटेट भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो गया। अब आगे आते हैं कि इसमें टोटल मार्क्स कितने हैं। तो देखिए टोटल जो मार्क्स है, नंबर है, वो 180 नंबर का है। टोटल क्वेश्चन है 180 नंबर का। टोटल जो टाइम मिलेगा 180 मिलेगा। यानी कि आप निकाल लीजिएगा एक क्वेश्चन बराबर एक नंबर 1 मिनट। यानी 1 मिनट में एक क्वेश्चन को सोल्व करना है और 1 नंबर प्राप्त करेंगे। ठीक है जी। ये आपको बताया गया है ऑनलाइन मोड में। यानी कि नंबर है 180 नंबर का, क्वेश्चन है 180 क्वेश्चन है, टाइम है 180 मिनट। 180 मिनट का मतलब हुआ 3 घंटे।
3 घंटे का एग्ज़ाम है, आप देख सकते हैं इस चीज़ को। तो एग्ज़ाम का पैटर्न समझ गए सब लोग जी। दूसरा है कि इसमें नो निगेटिव मार्क्स है, नो निगेटिव है। ये अक्सर एग्ज़ामों में निगेटिव मार्क्स हुआ करता है, लेकिन केवीएस के एग्ज़ाम में पहले भी नहीं था, अभी भी निगेटिव मार्क्स नहीं है आपका, ठीक है जी। और जो भी क्वेश्चन होगा सब एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अनुसार होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा और बाइलिंगुअल होगा। देखिए अब जैसे बाइलिंगुअल दिया है, बाइलिंगुअल पेपर होगा, हिंदी और इंग्लिश में होगा, ठीक है जी। मैं काफ़ी देर से तैयारी शुरू कराया हूँ, कहा जाता है कि देर आए लेकिन दुरुस्त आए। ये मुझे कोई कोचिंग नहीं चलाना है, मुझे बस बच्चों का सिलेक्शन देना है। अगर मैं देर से ही आया हूँ, जो भी मैं बताऊँगा, जितना ही बताऊँगा सटीक बताऊँगा, ताकि आपका सिलेक्शन 100% हो जाए। ये तो इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर मैं ये और मैं पूरा तैयारी करके आया हूँ कि किस तरह से तैयार करके काम करना है इस चीज़ को, ठीक है। तो एक मोटा मोटी समझ गए, 3 घंटे का पेपर होगा, ये 180 मिनट का होगा, 180 क्वेश्चन होंगे, 180 नंबर का होगा, नो निगेटिव मार्क्स होगा और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है जी, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। चलिए आज हम लोग चर्चा करेंगे, पीआरटी की चर्चा करेंगे कि पीआरटी में सिलेबस क्या है और सवाल किस तरह से आते हैं, ज़रा हम लोग देखते हैं। पैटर्न क्या है, कोई माने परीक्षा में पैटर्न क्या है कि पीआरटी का, ज़रा देखते हैं। इन्होंने 4 सेक्शन में बांटा है, देखेंगे आप 4 सेक्शन में बांटा है इस चीज़ को, पीआरटी के सिलेबस को 4 सेक्शन में बांटने का प्रयास किया है, देखिएगा। अब चारों सेक्शन को हम लोग अलग अलग करके डिस्कशन करेंगे इस चीज़ को। तो क्या है ज़रा देखते हैं। पार्ट 1 में देखिएगा, पार्ट 1 में है जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी। 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 नंबर का आएंगे, देखिए ये। और इसका सिलेबस क्या होगा अभी आपको बाद में पता चल जाएगा, लेकिन पैटर्न जारी है। जैसे कि सवाल जब आएगा तो ऐसे ही रहेगा। पार्ट 1 में जैसे केबीएस के साइट पर भी डाल दिया है क्वेश्चन का, ये आप देख सकते हैं, केबीएस के साइट पर जाकर देख सकते हैं, उन्होंने अपना एक पैटर्न भी बता दिया है। और पैटर्न यही है, पार्ट 1 में 10 क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे, 10 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे। अब कैसा क्वेश्चन आएगा उसको भी डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 में आएंगे जनरल अवेयरनेस एंड करेंट अफेयर्स, 10 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है जी। और रीजनिंग भी 5 क्वेश्चन 5 नंबर के आएंगे। कंप्यूटर लिटरेसी 5 क्वेश्चन 5 नंबर के आएंगे, ठीक है जी। इस तरह से होंगे। आगे बढ़ते हम लोग कि आगे देखेंगे। अब देखिए पार्ट 3 में देखिएगा, परसेप्टिव ऑन द एजुकेशन एंड लीडरशिप, यानी कि ये चाइल्ड साइकोलॉजी एंड पैडागोजी, और इसमें अलग अलग सेक्शन दे रखा है। तो 60 क्वेश्चन 60 नंबर के आएंगे। 60 क्वेश्चन, पहले 20 क्वेश्चन का किया था सब सीट केबीएस पीआरटी में, पहले 100 नंबर का आता था, उसके बाद 20 क्वेश्चन का नया, अब 60 नंबर का है। यानी खुशखबरी है ये वैसे स्टूडेंट्स के लिए जो काफ़ी इस पर ध्यान देते हैं, तो इसके लिए इम्पोर्टेंट है, 60 क्वेश्चन है। और पार्ट 4 आ गया, सब्जेक्ट कंसर्न आ गए, 80 क्वेश्चन है, 80 नंबर के हैं। तो टोटल हो गए 180 क्वेश्चन, 180 नंबर के हो गए, ठीक है जी। इस चीज़ को समझने का प्रयास करना है। यानी आपको मैंने अभी बताया कि 180 क्वेश्चन, 180 नंबर, 180 मिनट, इस तरह से आने का प्रयास करेगा, ठीक है जी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सवाल जो है इस तरह से परीक्षा में आएंगे आपको, ठीक है। मैं आपको कहाँ कहाँ मदद करूँगा, देखिए हर चीज़ मैं आपको मदद नहीं कर पाऊँगा, लेकिन एक सही दिशा दिखाने का प्रयास करूँगा। मैं आपको बताऊँगा कि जनरल इंग्लिश का आप कहाँ से अच्छे से पढ़ सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं, ताकि आप परीक्षा में अच्छे फाइट कर सकते हैं। जनरल हिंदी में आपको मदद करूँगा पूरा, जनरल हिंदी में आपको पढ़ाऊँगा भी, बताऊँगा भी कि किस तरह सवाल को आप टैकल कर सकते हैं। तो हिंदी में मदद कर सकता हूँ, जनरल अवेयरनेस और करेंट अफेयर्स में मदद कर सकता हूँ, रीजनिंग में मदद कर सकता हूँ, कंप्यूटर में मदद कर सकता हूँ आपको। ये उसका स्पेशल वीडियो बनाकर आपके सामने प्रस्तुत करूँगा, ठीक है जी। चाइल्ड साइकोलॉजी में ये जो टॉपिक है, ये तो मेरा पूरा रिसर्च ही है इस पर पूरा। ये 60 क्वेश्चन 60 नंबर का आएंगे और इस पर मेरा पूरा रिसर्च ही है।
तो इस पर मैं अलग अलग टॉपिक दूंगा आपको, अच्छे से समझाऊंगा। 60 क्वेश्चन 60 नंबर के, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपको कोई भी कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं है और कोई बुक्स भी नहीं है। जो एक एक टॉपिक पर मैं आपको समझाऊंगा, बताऊंगा और बेहतर आपको पीडीएफ नोट्स भी दूंगा, पीडीएफ जो है नोट्स भी दूंगा और एक एक क्वेश्चन आपको सोल्व कराने का प्रयास करूंगा। पेपर 4th में सब्जेक्ट कंसर्न है, 80 क्वेश्चन आएंगे, 80 नंबर के आएंगे। यहाँ भी जो आपको जो भी पेपर होगा आपको पूरा मदद करूंगा इस पर, जो भी मदद करूंगा आपको एक सही एक बड़े भाई की तरह, एक अच्छे टीचर की तरह, ताकि आपका सिलेक्शन हो सके, बाजारवाद की तरह नहीं, ठीक है। चलिए अगले, अब सिलेबस का हम लोग डिस्कस करते हैं कि सिलेबस में क्या क्या है। देखिए पार्ट 1 में क्या दिया है, प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज 20 मार्क्स, यानी जनरल हिंदी इंग्लिश जो है वो 10 नंबर का है। उसको देखने का प्रयास करते हैं हम लोग। ये देखिए जनरल इंग्लिश है 10 नंबर का, जनरल हिंदी है 10 नंबर का। ये देखिए रीडिंग कम्प्रीहेंशन, वर्ड पावर, ग्रामर एंड यूजेज, 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 नंबर का आएंगे। एक कम्प्रीहेंशन देगा आपको, उसमें हो सकता है 5 क्वेश्चन डाल दे। वर्ड पावर होंगे, एंटोनिम्स सिनोनिम्स के आ सकते हैं, वर्ड दे देंगे, और ग्रामर के 2-3 सवाल दे सकते हैं। यानी 5 क्वेश्चन हमको लग रहा मेरे समझ से कम्प्रीहेंशन कराएंगे और 5 क्वेश्चन वर्ड के रहेंगे और ग्रामर के रहेंगे, ठीक है जी। तो इसके लिए आपको करना क्या है, तैयारी कैसी करनी है, ये दिखना है। एक तो आप जो है इसकी तैयारी, जो इंग्लिश की तैयारी आप एसएससी के लेवल तक कर लीजिए। जितना बेहतर तैयारी आप करेंगे उतना आपके लिए काम आएगा, ठीक है जी। मतलब मेरा यही कहना है, आप सिलेबस के चक्कर में मत आइएगा, क्योंकि दिखाने के दांत कुछ और होते हैं, खाने का दांत कुछ और होते हैं। कहेंगे कि सवाल इस तरह से पूछेंगे और चूंकि ये कंपटीशन है, तो यहाँ कोई हर व्यक्ति एक दूसरे का प्रतिरोधी है, विरोधी है, प्रतियोगी है। इसीलिए मैं आपसे एक ही सलाह दूंगा कि आप जो भी तैयारी करिए एसएससी के लेवल का तैयारी कीजिए। एसएससी का जो क्वेश्चन बैंक आता है इंग्लिश का, वो आप लेकर उसका ग्रामर सेक्शन देख लीजिए और उसमें जितने भी पैसेज होते हैं वो पूरा लगाइए। आप वर्ड पावर है उसके अच्छे से कर लीजिए और ग्रामर सेक्शन भी कर लीजिए। आप इंग्लिश में देखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 2 ही चीज़ तो मिलता है, एक वर्ड पावर होना चाहिए, एक ग्रामर सेक्शन हुई, दोनों मिला दिया तो कम्प्रीहेंशन बन गया। कुछ नहीं होता इंग्लिश में, ठीक है जी। अब ऐसा नहीं कहिएगा इंग्लिश मुझे पढ़ाइए, मैं इंग्लिश पढ़ा नहीं पाऊंगा आपको, क्योंकि इंग्लिश में उतनी मेरी पकड़ है नहीं, लेकिन मैं गाइडेंस कर सकता हूँ कि आप एसएससी लेवल का अगर इंग्लिश तैयार करेंगे तो आप निश्चित रूप से आप केवीएस का कोई भी इंग्लिश का पेपर आएगा तो आप गर्दा की तरह उड़ा देंगे, दम उड़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा, जो कोई भी हो प्रीवियस ईयर का जितना भी पेपर आया हो, जैसे कि अलग अलग पब्लिकेशन निकालते हैं, अरिहंत भी निकालता है, किरण भी निकालता है, स्पार्क भी निकालता है। जैसे इंग्लिश का अब तक जितने भी सवाल आए हैं एसएससी में पूरा इंग्लिश का एक रहता है, उसी टाइप से रीजनिंग का भी रहता है, देखिएगा रीजनिंग का भी रहता है, उसी तरह का मैथ का भी रहता है, इंग्लिश का भी रहता है, मैथ का भी रहता है, रीजनिंग का भी रहता है। तो अगर आपको इंग्लिश का पूरा मिल जाए, 15-20 साल 25 साल का पेपर मिल जाए और उसको इंग्लिश के पेपर को अच्छे से बनाइए, ठीक है जी। जितना बड़ा लक्ष्य रखेंगे कंपटीशन उतना ही नज़र आएगा। आप छोटा सा तैयारी करेंगे और सवाल अगर हार्ड पूछ दिया तो फिर वहाँ पर आपको बस चांदनी रात दिखेगा बस आपको, मेरे समझ से। तो उसके कई सेक्शन होते हैं, उसको देख लेना है। रीडिंग कम्प्रीहेंशन देखेंगे आपको, इस सेक्शन में तो 10 ही क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन जो भी क्वेश्चन पूछेंगे तो ज़्यादा हार्ड नहीं पूछेंगे, लेकिन तैयारी हमको हार्ड की तरह करना है। इंग्लिश में लीड लेना बहुत ज़रूरी है, इंग्लिश में लीड लीजिएगा, सिलेक्शन 100% होगा। चलिए अगला है जनरल हिंदी, पठन कौशल, शब्द सामर्थ्य, व्याकरण और प्रयुक्ति। वही बात है, पठन कौशल का मतलब वही है कम्प्रीहेंशन। एक कम्प्रीहेंशन रहेगा आपको, ये जो आपको पूछेगा सवाल, देखिए कॉम्प्रिहेंशन रहेगा, पठन कौशल, रीडिंग स्किल रहेगा, और शब्द सामर्थ्य माने शब्द दिए रहेंगे, और व्याकरण और प्रयुक्ति, बस वही है
यहाँ भी 10 क्वेश्चन, इसमें जो सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसका पूरा बनाकर आपके सामने प्रस्तुत करूँगा और आपको निकालना है। रीडिंग कम्प्रिहेंशन रहेगा, कम्प्रिहेंशन दिया रहेगा, 5 क्वेश्चन दिया रहेगा और कुछ शब्दों का रहेगा, जैसे समानार्थक शब्द, विलोम शब्द, इस टाइप से रहेंगे आपको। कुछ एक आध व्याकरण के पूछ दिए, ठीक है जी, तो घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए जैसे मुहावरे पूछ दिए, लघुक्ति पूछ दिया, ठीक है, विलोम से पूछ दिया, अलंकार पूछ दिया, ठीक है, तो ये सब पूछ सकते हैं। किताब का नाम पूछ दिया, ठीक है, ये सब पूछ सकते हैं यहाँ से। तो मैं इसका एक एक जो है सीरीज बना दूंगा, पहला दूसरा तीसरा क्लास करके और टॉपिक डाल के समझा भी दूंगा अच्छे से। दूसरा सेक्शन है आपका जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एंड प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर्स। ये तो जनरल अवेयरनेस है, रीजनिंग है और कंप्यूटर वाला है, ठीक है। तो आपको करंट अफेयर 10 क्वेश्चन के आएंगे और 5 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे, 5 क्वेश्चन ये, यानी 20 नंबर का पेपर होगा ये सेकंड सेक्शन, जो पहले आप शुरुआत में बता ही दिया आपको मैंने। तो आपको ये देना है कि जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स क्या है। अब जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स क्या है, 10 नंबर का आएगा। जो भी करंट की खबरें हैं इंपॉर्टेंट वो देख जाइए, कम से कम 6-7 महीना का तो देख ही जाइए पूरा बढ़िया से अच्छे से, ठीक है जी। 6-7-8 महीना का जब तक एग्ज़ाम होता तो उस समय से लेकर और पिछले 6-7 महीना का तैयारी है। जैसे कि अगर एग्ज़ाम फरवरी में होता है तो अब जनवरी फरवरी का देख लीजिए, और दिसंबर हो गया, नवंबर अक्टूबर, तब जून जुलाई से लेके आप फरवरी तक ले देख लीजिए अच्छे से और कैसे देखना है इसका भी अलग से मैं एक वीडियो बना कर समझा दूंगा कि किस टाइप के सवाल आते हैं वो देखना है, ठीक है जी। तो एक इसका भी मैं आपको वीडियो बना कर दिखाऊंगा और बताऊंगा सवाल क्या क्या करेंट का है, वो भी दे दूंगा आपको। दूसरा रीजनिंग एबिलिटी का है। रीजनिंग एबिलिटी भी 5 क्वेश्चन का आता है। पहले 10 क्वेश्चन दिए रखा था, 20 क्वेश्चन उन्होंने घटा दिया है, 5 क्वेश्चन पर ला दिया है। तो रीजनिंग एबिलिटी में जो है बेसिक जो कंसेप्ट है, जो सवाल आते हैं वर्बल और नॉन वर्बल होता है इसमें, ठीक है, अक्सर वर्बल ही आते हैं सवाल जी। तो इसमें भी 8-10 टॉपिक होते हैं, जो आप कर लेंगे तो आपको ये 5 क्वेश्चन पकड़ में आ जाएगा। कंप्यूटर लिटरेसी है ये, यहाँ भी बेसिक सवाल आते हैं। तो पहले एक बेसिक कंसेप्ट समझ लीजिएगा, ठीक है जी, और एक बेसिक कंसेप्ट समझने के बाद बेसिक जो इसका जो भी फैक्ट है उसको क्लियर कर लेना है, ठीक है जी। जैसे कंप्यूटर क्या है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर क्या है, ठीक है जी। एक टॉपिक हो गया इंटरनेट क्या है, ठीक है, विंडो 10 क्या है, ये सब टॉपिक है इसका जो हमें समझना और देखना है, ठीक है जी। ये है क्लियर। तीसरा सेक्शन है परसेप्टिव इन ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप, 60 नंबर का है। ये आपको चाइल्ड साइकोलॉजी एंड पेडागोजी, देखिए इसमें अलग अलग सेक्शन से बांट रखा है। मैं इसका अलग ही वीडियो बनाऊंगा आपको। 60 क्वेश्चन, पहले 20 क्वेश्चन किया, उससे पहले 100 नंबर का, 100 से 20 लाया, फिर 60 क्वेश्चन लाया। अब उन्हें समझ में आया होगा कि नहीं जो है टीचर बनने में चाइल्ड साइकोलॉजी एंड पेडागोजी का बहुत योगदान है, इसलिए उन्होंने ये इसका क्वेश्चन बढ़ा दिया होगा, बढ़ाया इसको, इसी कारण बढ़ाया है। तो पिछले बार भी हम लोगों ने आलोचना किया था कि 20 क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, इसका परसेंटेज बढ़ाना चाहिए, तो बढ़ाया इस चीज़ को, अच्छी बात है, थैंक यू उसके लिए। पहला दिया है कि अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, ग्रोथ वाला टॉपिक दिया है पहला, ग्रोथ मैच्योरेशन एंड डेवलपमेंट और ग्रोथ का जो टॉपिक है वो सारा दिया है इसमें, ठीक है जी। इसके लिए मैं अलग से मैं बताऊंगा आपको। एडोलसेंट एज के बारे में बताया है, ठीक है जी, और रोल ऑफ प्राइमरी और सेकेंडरी सोशलाइजेशन, ये सब उसी टॉपिक से जुड़ा हुआ है। सोशलाइजेशन, ये सामाजिकरण, ये है। तो हम लोग इसको देखेंगे और इस टॉपिक को पूरा पढ़ेंगे अच्छे से, और इसके जितने भी सवाल आए हैं परीक्षा में वो सारे करवाएंगे आपको, ये चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है जी। जल्दी आपका शुरू होगा और देखेंगे आप। अगला सवाल है आपका कि अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग। जो टीचिंग लर्निंग का मतलब यह है जो सीखने की जो प्रक्रिया है, सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया है उसको समझना है। तो समझने के लिए उन्होंने क्या किया है कि देखिए उन्होंने बनाया है इस टॉपिक को ये देखिए बनाया कैसे है, ये दिया है बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद, कॉग्निटिविज्म संज्ञानात्मकवाद, और कंस्ट्रक्टिविज्म मतलब निर्मितवाद। ये सीटेट में भी पढ़ते थे हम लोग। अब उसका एक व्यवहारिक पक्ष, जैसे व्यवहारवाद का थ्योरी क्या है, क्या कौन विचार दिया उसको समझ लेना है। ये संज्ञानात्मकतावाद कौन क्यों क्या है उसको समझ लेना है, और निर्मितवाद है। अब उसका एक व्यवहारिक रूप पूछा है कि तीनों के अनुसार बताइए, तीनों के थ्योरी के अनुसार
रोल ऑफ टीचर क्या है, मतलब व्यवहारवाद क्या मानता है रोल ऑफ टीचर का, कॉग्निटिज्म क्या मानता है और कंस्ट्रक्टिज्म क्या मानता है, लर्नर क्या मानता है, स्टूडेंट रिलेशनशिप क्या, ये एक टॉपिक दे दिया और इस टॉपिक को इस परिप्रेक्ष्य में समझना है। क्लास इन्वायरमेंट क्या है, डिसिप्लिन पावर क्या है, ठीक है जी, इम्प्लीकेशन क्या है क्लासरूम। बहुत अच्छा, इन्होंने बहुत अच्छा सिलेबस बनाया है। इसका मैं अलग से वीडियो भी बनाकर आपको दिखाऊंगा कि क्या है नहीं है, ठीक है ना। कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन एक्सपेरिमेंटल लर्निंग वाला है, ठीक है। आप देखिए फंड लिटरेसी है, अर्लियर चाइल्ड एंड केयर एंड एजुकेशन के बारे में पता है, करिकुलम के बारे में पूछा है, ठीक है जी। ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से ये पूछा है आपसे। और देखिए आईसीटी के बारे में पूछा, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फॉर टीचिंग लर्निंग का क्या योगदान है। असेसमेंट के बारे में सवाल पूछा है, असेसमेंट बताइए क्या है, ठीक है जी। तो ये हम आपको बताएंगे, अलग अलग टॉपिक करके समझाएंगे और आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें हो जाएगा आपका, बहुत अच्छे से हो जाएगा। कोई भी कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी पेड वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताऊंगा, आप समझते रहिए, पढ़ते रहिए और आराम से हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है हम लोग को, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखने का प्रयास करते हैं ये और समझने का प्रयास करते हैं हम लोग, ठीक है जी। और आज हम लोग देखते हैं कि ये समझने का प्रयास करते हैं हम लोग ये क्रिएटिंग कंडक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट। ये अब देखिए इसमें क्या दिया है, डाइवर्सिटी, डिसेबिलिटी, स्पेशल चाइल्ड्स, ये इसको देखना है। क्रिएटिंग कंडक्टिंग लर्निंग इन्वायरमेंट है, इसको समझने का प्रयास करना है और देखने का प्रयास करना है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है और स्पेशल चाइल्ड्स क्या है, लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है। इसमें अलग अलग टाइप्स के बच्चे हैं, डिसेबिलिटीज क्या होते हैं, डिसेबिलिटीज के प्रकार क्या होते हैं और ऐसे बच्चों को शिक्षा कैसे दी जानी चाहिए, ठीक है जी। और आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, ये भी आपको अच्छे से हम करवा देंगे, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसके जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारा एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे और जल्द ही ये शुरू हम लोग करेंगे इसका। अगला है कि स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, ये एक नया टॉपिक इसमें जोड़ा है। और जोड़ा क्या है, वही है एक स्कूल की क्या भूमिका होती है, टीचर की क्या भूमिका होती है, इसमें ये समझाने का प्रयास किया है। देखिए लीडर्स इज अ रिफ्लेक्टिव पेटिशनर, ठीक है जी, और टीम बिल्डर, इनिशिएटर, कोच एंड मेंटर, परसेप्टिव स्कूल लीडरशिप, इंस्ट्रक्शन डिस्ट्रीब्यूटेड एंड ट्रांसफॉर्मेशन, विजन बिल्डिंग। ये टीचर के बारे में बताया कि टीचर को कैसा होना चाहिए, किस तरह होना चाहिए, ठीक है जी। दिए देने को बहुत टॉपिक देता है, इसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब हो जाएगा, इसमें चीज़ें समझना है इस चीज़ को। अगला दिया परसेप्टिव इन एजुकेशन, रोल ऑफ स्कूल इन अचीविंग द एम्स ऑफ एजुकेशन, मतलब ये एजुकेशन का जो उद्देश्य है उसको प्राप्त करने में कहाँ तक योगदान है उसको देखने का प्रयास करना है। अब देखिए नई शिक्षा नीति 2020 है, तो हम आज़ादी के बाद से लेकर और 2020 तक लोग पढ़ेंगे इसमें, ठीक है जी। उसको समझने का प्रयास करेंगे, ये हो जाएगा। चाइल्ड्स के कौन कौन से राइट्स हैं उसको देखने का प्रयास करेंगे और RTE 2009 के बारे में दिया है वो भी देखेंगे, ठीक है। हिस्टोरिकल स्टडीज एंड नेशनल पॉलिसीज इन एजुकेशन, स्पेशल रेफरेंस एजुकेशन, ठीक है जी। वही मैंने बताया था, प्राचीन काल में, मध्यकाल में और अंग्रेज जब आए तो उन्होंने शिक्षा व्यवस्था में क्या क्या लाया वो पूरा सिर्फ पूछा है, ठीक है। लर्निंग एंड नॉलेज एंड करिकुलम स्कूल पेडागोजी और असेसमेंट, ठीक है, टॉपिक डाल रखा है। ये बहुत अच्छा टॉपिक बनाया है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। PK निराला के साथ आप जुड़िए और सारा, और अपने जितने भी साथी हैं उन सब के साथ शेयर कीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है, चीज़ें पढ़ने की समस्या दूर हो जाएगी आपको, ठीक है जी। ये है सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस एंड रेफरेंसेस। देखिए ये 80 नंबर का है, ये देखिए 80 नंबर का देखो बताया था आपको, इस सब्जेक्ट है। तो कौन कौन है जरा देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए ये दिया, ये आइए, ठीक है जी। देखिए 80 नंबर का पेपर है, स्पेस
सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर है ये, ठीक है जी, जो समझना है आपको। तो हम लोग देखते हैं, जैसे इंग्लिश में देखिए, ग्रामर में देखिए, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इज, आर, एम, हैव टू, फॉर्म, मतलब हो गया आपको वो इस फॉर्म में हो गया, आपको ये हो गया वर्ब हो गया। देखिए टेंस हो गया, सिंपल, प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर टेंस, आर्टिकल हो गया, डेट और एज ए, डिटर्मिनेशन हो गया, इम्प्लाई सब्जेक्ट, क्वेश्चन वर्ड हो गया, ये पंक्चुएशन मार्क्स हो गया, फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन कब लगाते हैं, पोसेसिव एडजेक्टिव हो गया। ये है, देखिए टॉपिक भी दे रखा है, और एक एक टॉपिक पर अगर हम लोग पढ़ लेंगे तो उससे भी क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है जी। हिंदी व्याकरण में आगे संज्ञा, विश्लेषण, वचन, ये संयुक्त अक्षर, गणित के पाठ्यक्रम को हिंदी में संख्याएं, पहचान, पर्याय, विलोम, ठीक है, सर्वनाम, लिंग, ये सब दिया है। जो टॉपिक जो होता है हिंदी का जो देता है वही है, लेकिन इसको समझने का तरीका व्यवहारिक ढंग से समझेंगे तो इसको भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। मैथमेटिक्स में जो भी मैथमेटिक्स का टॉपिक दिया, मैं आपको एक ही कहूँगा, आप RS अग्रवाल की किताब का प्रेफर कीजिए। ये देखिए, मैथमेटिक्स एक ऐसा चीज़ होता है जो टाइम टेकन होता है। इसमें 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 नंबर का आएंगे, 20 टाइम मिनट। तो RS अग्रवाल आप बना लीजिए। मैथमेटिक्स में दो चीज़ इंपॉर्टेंट होता है, एक कैलकुलेशन होता है, एक कंसेप्ट होता है। अगर आपका कंसेप्ट जितना अच्छा होगा, आपका मैथमेटिक्स उतना ही अच्छा होगा, ठीक है जी। मेरा मैथ बैकग्राउंड रहा है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको पूरा गाइड करने का। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि RS अग्रवाल की जो किताब है उसको आप देखिए, और टॉपिक वाइज बना लीजिए। टॉपिक क्या दिया है देखिएगा, इसमें मेंटल अर्थमेटिक है, फ्रैक्शनल नंबर है, तो जो भी अर्थमेटिक्स है, समय, काम, दूरी, लाभ, हानि, प्रतिशत है, क्षेत्रमिति भी दिया है। तो मैथमेटिक्स का कई पार्ट होते हैं, क्षेत्रमिति हो गया, ज्यामिति हो गया, अंकगणित हो गया, संख्या से संबंधित हो गया, तो यही सब सवाल दिया है। तो इसमें ज्यामिति भी दिया हुआ है, वो भी कर लीजिए। संख्या पर आधारित जो भी सवाल आते हैं उसको भी कर लीजिए। और जो है अंकगणित है, उसको अंकगणित अर्थमेटिक बोलते हैं, उसको भी देख लीजिए। क्षेत्रमिति उसको भी देख लीजिए। देखिए टाइम एंड डाटा हैंडलिंग दिया है, तो डाटा हैंडलिंग को भी दिया रहता है RS अग्रवाल में। वो तो RS अग्रवाल की बुक को आप प्रिफेयर कीजिए, आपको दिक्कत नहीं होगा किताब ये। और सवाल को अच्छे से बनाइए, ये नहीं कि रटने का प्रयास, एक एक सवाल को पढ़ के बनाइए, अच्छे से बना लीजिए उसको, ठीक है जी। और अगला है इन्वायरमेंटल स्टडीज, EVS में वो दिया है टॉपिक, ये पूरा सीटेड वाला ही टॉपिक डाल रखा है। लेकिन आप भ्रम में मत रहिएगा ये, क्योंकि मैंने कहा था कि खाने का दांत कुछ और है और दिखाने का दांत कुछ और है। ये टॉपिक जो दे रखा है, ठीक है जी, लेकिन सवाल जो पूछेंगे वो हाई लेवल का ही पूछेंगे आपसे। टॉपिक वही रहेगा, लेकिन घुमा के सवाल देंगे। मैं कोशिश करूँगा कि जो 3 से 5 की जो NCERT किताब है उसका भी क्वेश्चन मैं आपको दूं, और जो हाई लेवल का एडवांस है मैं वो भी आपको दूं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है जी। तो आप इस तरह से देख सकते हैं। तो इसके लिए मेरे पर पूरा डिपेंड रहिए, ठीक है। मैथ में आप RS अग्रवाल देख लीजिए। अगर आपको हिंदी में देखना है तो शायद अब जो भी है, एक हिंदी किताब आती है, हिंदी व्याकरण और रचना, वासुदेव नंदन प्रसाद की आती, वासुदेव नंदन प्रसाद, बहुत अच्छी किताब है, आप देख सकते हो। ओरिजिनल है, ऑथेंटिक किताब। जब भी कोई पढ़ा करिए तो ऑथेंटिक किताब पढ़ लीजिए। अगर ऐसे पढ़ना है तो लुसेंट का भी हिंदी आता है, वो पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं आपको कहूँगा वासुदेव नंदन प्रसाद की जो किताब आती है वो आप देख सकते हैं, वो बहुत अच्छी किताब है, उसको देख सकते हैं, ठीक है जी। ये है। और एक है इंग्लिश का, जो इंग्लिश का मैंने बताया था कि SSC लेवल का जो इंग्लिश है वो तैयार कीजिए आप। SSC लेवल का इंग्लिश है, और इसमें कुछ अपडेट होता है तो मैं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको फिर सलाह यही दूंगा कि SSC में जो इंग्लिश पूछता है उस लेवल का तैयारी कीजिए। भले आप नहीं पहुंच पाए, लेकिन उसी लेवल को ध्यान में रखकर पढ़ाना करिए। जो भी है ग्रामर संबंधित है वो देखिए। अब ग्रामर तो नहीं पूछेगा आपसे, जब भी पूछेगा एरर पूछेगा आपसे, दे देगा एरर पूछेगा। तो ग्रामर जानना जरूरी है, उसका एरर भी जानना जरूरी है, ठीक है जी। तो ये देखिएगा, कोशिश करिएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप एक ऐसे टीचर से पढ़ रहे हैं जो ऑलरेडी KBS में सिलेक्टेड हुआ, और मैंने बाद में रिजाइन दे दिया, फिर मैंने कोचिंग पढ़ाया, फिर मैंने आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर इस समय कार्यरत हूँ इस समय, ठीक है। तो उसका मैं इस डिसीजन से देखिए, और पढ़ाना मेरा शौक़ है और इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ।
तो चलिए थैंक यू। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और बच्चे लाभान्वित हो सकें। थैंक यू।